सभी लोग कमर सीधा रखेंगे और एक बार हम लोग सामूहिक गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। दीप यज्ञ में उपस्थित हुए हैं। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही खास दिन है। हम लोगों को यह गर्व है, अपने आप पर यह अभिमान है कि हम लोग इस महान भारत में जन्म लिए हैं। और खास करके आज इस कड़ाके की ठंड में भी हमारे जितने देवतुल्य नर नारी, बच्चे, बूढ़े और हमारे ग्रामवासी, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, जो भी इस बात को सुन रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, वह बहुत ही सौभाग्यशाली है। हर बाला देव कन्या है और बच्चा बच्चा राम है। यहाँ जितने भी नर हैं, बालक हैं, वो राम के रूप में हैं, और जितनी भी बालाएं हैं वो सभी नारायणी के रूप में, सीता के रूप में हैं। इसलिए मैं आप लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, भक्तिमय अभिवादन करता हूं कि आप लोगों ने इतने महान ठंड में भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और मैं इस कार्यक्रम के आयोजक जितने भी हमारे गांव के युवा हैं, मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि ये हमारे छात्र भी हैं और इस गांव के भविष्य भी हैं। हम लोग इस महान भारत में जन्म लिए हैं और आज इस भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक, एक महान ध्वजवाहक, जिन्होंने न केवल भारत की मान सम्मान को भारत में सम्मानित करने का कार्य किया, बल्कि पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में हमारे भारतीय धर्म, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को ऊंचा ऊंचा उठाने का काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है। हम लोग सभी लोग अपने विनम्र भाव से उन स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मेरे प्यारे उपस्थित गणों, हम सभी जानते हैं कि 12 जनवरी 1863 ईस्वी को इस महान विभूति स्वामी विवेकानंद जी का इस धरातल पर, भारत के महान भूमि पर जन्म हुआ था। उस समय हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से जकड़ा हुआ था और हम आज भी जानते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक ईसाई धर्म के लोग हैं। और उस समय धार्मिक उन्माद इतनी चरम पर थी कि एक दूसरे को अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ करने के लिए लोग धर्म सम्मेलन आयोजित किए थे, और खास करके उसमें अन्य धर्म के जो लोग थे वो भी चाह रहे थे कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है। हम लोग धर्म की परिभाषा को जानेंगे। अभी हम लोगों ने जो दीप यज्ञ किया है उसमें सारी बातें धर्म से संबंधित है, अर्थात धर्म जो धारण करने के लायक हो। ईशानुशासनम स्वीकृत्योमि, ईशानुशासन अर्थात भगवान के अनुशासन को हम स्वीकार करते हैं, यही धर्म है और यही कर्तव्य है। हम लोग अपने अपने इस बात को समझें कि ईश्वर का अनुशासन क्या है, भाईचारा क्या है, इंसानियत क्या है। यदि इंसानियत को, दया को, अपने भाईचारे को, एक दूसरे के सहयोग को हम लोग समझ लेंगे, यही हमारा धर्म है, यही इंसानियत है और यही भारतीय सभ्यता संस्कृति की निशानी भी है। इसका जीता जागता नमूना और इतिहास हमारे स्वामी विवेकानंद जी जब 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में चल रहा था, तो आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह
भगवा वस्त्र में लिपटे हुए थे, भारत से प्रतिनिधि बन करके सबसे पीछे बैठे थे और वहां पर टाई और कोट पहने हुए लोगों की भरमार थी। पूरे दुनिया के लोग प्रतिनिधि वहां भाग लिए थे और सबों ने अपने अपने धर्म को साबित करने के लिए अपना अपना व्याख्यान दिया था। लेकिन जब भारत की बारी आई तो स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया गया अपने धर्म का पक्ष रखने के लिए, अपने यहाँ के प्रतिनिधि के रूप में। लोगों ने जब इन्हें देखा भगवा वस्त्र में तो हंस पड़े कि आखिर यह संत क्या बोलेगा, यह महात्मा क्या बोलेगा, यह तो फक्कर है, फकीर है। लेकिन जब इन्होंने अपना भाषण उन्होंने शुरू किया अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो तालियों की तड़तड़ाहट से पूरे हॉल, पूरा अमेरिका गूंज उठा और इनके भाषण को सुनने के लिए लोग वहां से हिले नहीं। यह हमारे धर्म की ताकत है। वहां लोग कहा करते थे डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, वहां हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भाइयों और बहनों से संबोधित किया। इसी शब्द का इतना प्रभाव हुआ कि पूरे अमेरिका ही नहीं पूरे दुनिया के लोग भारतीय सभ्यता संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ माने और इन्होंने लोहा मनवाया अपने धर्म का, क्योंकि हमारे धर्म में दया है, इंसानियत है, एक दूसरे से भाईचारगी है, कहीं द्वेष नहीं है, कहीं कलह नहीं है, कहीं आडंबर नहीं है, और यही हमारा धर्म है। सभी लोग एक समान हैं। जिस चीज में आडंबर हो वह धर्म नहीं हो सकता है, जिसमें भिन्नता हो वह धर्म नहीं हो सकता है, जिसमें भेदभाव हो वह धर्म नहीं हो सकता है, जिसमें हिंसा हो, क्लेश हो, ईर्ष्या हो वह धर्म नहीं हो सकता है। और जब यह इन सारी चीजों से रहित जो हमारा धर्म है वह सबों के लिए बराबर है, और यही भगवान का अनुशासन भी है। इसी अनुशासन को हमें अपने जीवन में मानना है, अपने जीवन में उतारना है। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ, है ना? और नरेंद्र नाथ जी से वे विवेकानंद बने। विवेक के आनंद में जब गए, ज्ञान के आनंद में जब गए तो विवेकानंद कहलाए और पूरे दुनिया के सामने भारत को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने गौरव का एहसास कराया। यह विवेकानंद की अनुभूति है। हम लोग भी अपने जीवन में कुछ नहीं करें, सिर्फ हमारा नाम, अपना जो नाम है उस नाम के अर्थ को यदि हम जान लें और उसका ही स्मरण करें कि मेरा नाम क्या है, इसका अर्थ क्या है, और इसके अनुसार ही हमको कार्य करना है, तो जीवन में कभी पतन होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सिर्फ हम लोग अपने नाम के अर्थ को स्मरण करें। आज इस पूरे कार्यक्रम के अवसर पर हम पुनः अपने सभी पूर्ववर्ती छात्रों, आयोजक मंडली को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने किया। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आज हम लोग दीप यज्ञ से यह संदेश दिए हैं और यह संकल्प लें हम लोग कि अपने जीवन में जब कभी भी शुभ कार्य हो, चाहे अभी बर्थडे मनाने का प्रचलन बहुत पकड़ लिया है कि बर्थडे मनाएं, अच्छी बात है, लेकिन बर्थडे मनाने पर हम लोग जो दीप को फूंक करके बुझा देते हैं वह कुप्रथा है। इस कुप्रथा को हम लोग बंद करेंगे और बर्थडे के अवसर पर, खास जन्मदिन या किसी शुभ अवसर पर हम लोग दीप यज्ञ, हवन करना, दीप जलाने का कार्यक्रम करेंगे ताकि यह दीप की रोशनी हमारे जीवन को उज्जवल बनाए, प्रकाशमान बनाए। हम ऐसा संकल्प लें, हम आगे बढ़े। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि स्वामी विवेकानंद जी की इस जयंती पर इस दीप यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया। यह दीप यज्ञ यहाँ उपस्थित सभी बच्चों, हमारे गांव, हमारे राष्ट्र को उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करेगा। यह हमें सहयोग देगा हमारे जीवन में प्रगति के लिए, और हम लोग अपने धर्म को, अपनी नाम की सार्थकता को, अपनी इंसानियत को, अपनी भाईचारगी को बनाए रखेंगे, ऐसा संकल्प लें। और इस अवसर पर, क्योंकि आज युवा दिवस है और कुछ करने की शक्ति, बदलने की
शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति केवल और केवल युवा में होती है। तो इस युवा दिवस के अवसर पर भी हम तमाम युवा को धन्यवाद देते हैं और आगे भी अपने जीवन में उन्नति करने का, अच्छाई पर चलने का, सबों के साथ आदर करने का, बड़े बुजुर्ग, गुरु, माता पिता, ईश्वर, राष्ट्र के प्रति सम्मान, श्रद्धा और अनुशासन बनाए रखने के लिए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इसे मजबूत बनाए रखें। इसी से हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, हमारा गौरव आगे बढ़ेगा, हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। एक बार मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को ध्यान देता हूं। धन्यवाद।